स्वागत है आपका दोस्तों मेरे गुमनाम चैनल गुमनाम नाइट में। यहाँ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ सन्नाटे बोलते हैं और हर आवाज अपने अंदर एक राज छुपाए होती है। अगर दिल मजबूत है और हिम्मत अभी भी साथ है तो बैठ जाओ, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक श्राप की गूंज है जो शनिवार वाड़े की दीवारों से आज भी टकराती है। कहते हैं जब आधी रात बीतती है और हवा में एक आवाज उठती है, काका मला वाचवा, तो समझ लो कोई फिर से उसी दर्द को जीने आया है। अब तुम देखोगे, सुनोगे और महसूस करोगे गुमनाम नाइट की उस दुनिया को जहां रातें कभी सोती नहीं और सच्चाइयां हमेशा डर के साए में जिंदा रहती हैं। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हर सब्सक्राइबर हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाता है और हर शेयर हमारे डर को फैलाता है। अब अपनी लाइट बंद करो, हेडफोन लगाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि डर अब शुरू होने वाला है। पुणे की रातें अक्सर शांत होती हैं, लेकिन उस रात आसमान भी जैसे किसी गहरी बेचैनी में था। चांद पूरी तरह गायब था और हवाओं में एक सीलन भरी ठंडक थी। सड़क के किनारे पड़े पत्ते हर झोंके के साथ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। समीर बाइक से शनिवार वाड़ा की तरफ बढ़ रहा था। बाइक की हेडलाइट टूटी दीवारों और पुरानी दरारों पर पड़ रही थी, वो दरारें जो शायद सदियों से किसी चीख को समेटे हुए थीं। आज सब खत्म होगा, समीर ने खुद से कहा। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद थी। पिछली अमावस्या को जो उसने सुना था वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो किसी की मदद की पुकार थी। काका मला वाचवा, वह स्वर अभी तक उसके कानों में गूंज रहा था। वह गार्ड की रूटीन पेट्रोलिंग का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड सिगरेट सुलगाने के लिए पीछे मुड़ा, समीर ने दीवार के पास रखे पत्थरों को पकड़कर अंदर छलांग लगा दी। टॉर्च की रोशनी उसने बंद रखी थी। वाड़े के अंदर बस चांदहीन रात का अंधेरा, और उस अंधेरे की गंध थी सड़ी लकड़ी, पुरानी मिट्टी और किसी अनकहे भय की। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम पर फर्श की पुरानी लकड़ी टक टक की आवाज करती, जैसे किसी के कदमों की नकल कर रही हो। अचानक एक हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि उसके कान सुन्न पड़ गए। कोई नहीं है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें अब तेज चलने लगी थीं। वो उस हिस्से में पहुंचा जहां इतिहास कहता है राजकुमार नारायण राव को यहां कैद किया गया था और यहीं पर उनकी हत्या हुई थी। उस जगह की मिट्टी अब भी गहरी लाल थी। शायद सिर्फ लोहे की जंग नहीं, कुछ और भी उसमें मिला था। समीर ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया। रिसर्च नोट, अमावस्या 2:15। मैं शनिवार वाड़ा के अंदर हूं। अगर आवाज आई तो आज उसका स्रोत खोज कर ही जाऊंगा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने धीरे से मराठी में पुकारा, नारायण राव, तुम ही इथे आहात का? नारायण राव, क्या आप यहां हैं? सन्नाटा, बस एक बहुत हल्की सरसराहट, जैसे कोई कपड़ा रगड़ रहा हो। समीर ने टॉर्च जलाई। रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी जहां दीवारों पर पुराने रक्त जैसे धब्बे थे। वह आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह वाड़े के अंदर गहराई में जाता गया, हवा ठंडी होती गई। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। समीर, वह ठिठक गया। कौन है? उसने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था, बस दीवार के पीछे से आती फुसफुसाहटें थीं, इतनी धीमी कि समझ न आए, लेकिन इतनी साफ कि डर के रोम रोम खड़े हो जाएं। उसने रिकॉर्डर की ओर देखा। उसमें हल्की सी स्टैटिक आवाज आ रही थी, जैसे कोई रेडियो में से फुसफुसा रहा हो। फिर अचानक एक कड़कड़ाहट और रिकॉर्डर से वही आवाज गूंजी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। त्याने वाचवलम असथम पर नशीबा ने नाही। वह बच जाता, पर किस्मत ने नहीं। समीर का हाथ कांप गया। उसने रिकॉर्डर गिरा दिया। जब उसने झुककर उठाया तो देखा फर्श पर धूल में एक पतली लाल रेखा खींच रही थी। वह अपने आप बढ़ रही थी और सीधे उसकी ओर आ रही थी। हे भगवान! वह पीछे हट गया। रेखा धीरे धीरे उसके पैरों तक पहुंची और फिर जैसे गायब हो गई। कमरा अचानक सन्नाटे में डूब गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फर्श के नीचे से किसी के भागने जैसी धक 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 आवाज आई। समीर के पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे।
वह सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन तभी हवा में किसी ने हंसना शुरू किया। वह हंसी किसी बूढ़े आदमी की थी, धीमी, कड़वी और मौत जैसी ठंडी। अब कोणा चंगी रक्षण ना ही, अब कोई किसी को नहीं बचा सकता। समीर की सांसें रुक गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से सिर घुमाया और वहां एक साया था, धुंधला पर साफ इतना कि देखा जा सके। एक सैनिक जिसकी आंखें खाली थीं और हाथ में एक पुरानी कटार थी जिसके सिरे से टपकती बूंदें अब भी गीली लग रही थीं। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। समीर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। अचानक चारों ओर से दर्जनों आवाजें उठीं, चीखें, रुदन, पुकारें, और उनमें से सबसे ऊंची थी, काका, मला वाचवा, चाचा, मुझे बचाओ। समीर के कान सुन्न हो गए। उसने टॉर्च गिरा दी। पूरा वाड़ा जैसे जीवित हो उठा था। दीवारें कराह रही थीं, लकड़ी चरमरा रही थी और हवा में एक सड़ी हुई गंध थी। वह किसी तरह पीछे मुड़ा और भागने लगा, लेकिन रास्ता जो उसने पहले देखा था अब गायब था। हर मोड़ एक नई दीवार पर खत्म हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? उसने बड़बड़ाया। अचानक उसके सामने दीवार पर एक आकृति उभरी। एक छोटा बालक, लगभग 12 साल का, सफेद राजसी वस्त्रों में, चेहरा डर से विकृत, आंखें गहराई तक भरी हुई। उसने हाथ उठाया जैसे किसी से मदद मांग रहा हो। समीर के कदम रुक गए। उसने पूछा, तुम नारायण राव हो? बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस वही शब्द बोले जो सदियों से दीवारों में गूंजते हैं, काका, मला वाचवा। फिर वह आकृति जैसे धुएं में बदल गई और धुएं के पीछे से वही सैनिक बाहर आया। इस बार उसकी आंखें लाल थीं। तू पाहु नकोस, उसने गरज कर कहा। मत देख। समीर ने आंखें बंद कर ली। उसका शरीर कांप रहा था। वह बस एक ही आवाज सुन पा रहा था, अपने दिल की धड़कन और चारों तरफ से उठती हुई चीखें जो जैसे सदियों से बंद थीं। फिर सब शांत हो गया, इतना शांत कि उसकी सांस भी भारी लगने लगी। जब उसने आंखें खोली, सब गायब था। दीवारें, फर्श, वो साया, कुछ नहीं, बस चारों ओर ठंडी हवा और राख जैसी धूल। वह किसी तरह बाहर की तरफ भागा। दरवाजा खुला मिला। बाहर हल्की भोर की रोशनी थी। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसके पीछे से एक आखिरी बार वही आवाज आई, सत्य अजून सापड़ लेलम नाही। सत्य अभी नहीं मिला है। समीर ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। सुबह के गार्डों ने उसे फर्श पर बेहोश पाया। चेहरा सफेद, होंठ सूखे, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें ऐसा भय था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब उसे होश आया, वह बस एक ही वाक्य बार बार कह रहा था, वो बच्चा नहीं था, वो दर्द था, सदियों का दर्द। और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शनिवार वाड़ा फिर शांत हो गया, पर अमावस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात के बाद समीर कई दिनों तक बोल ही नहीं पाया। डॉक्टरों ने कहा, शॉक ट्रॉमा है, खुद को कुछ डरावना अनुभव हुआ होगा। लेकिन जो डॉक्टर नहीं जानते थे वो ये था कि समीर ने कुछ देखा नहीं था, कुछ महसूस किया था। एक ऐसा एहसास जो इंसान की आत्मा को भी जकड़ ले। 3 हफ्ते बीत गए। समीर अब भी पुणे में ही था, लेकिन उसने शनिवार वाड़ा की तरफ जाना छोड़ दिया था। उसके कमरे में रिकॉर्डर रखा था, वही रिकॉर्डर जिसमें वो आवाज कैद थी। वह हर रात उसे देखता, लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात जब शहर पर फिर वही अमावस्या उतर रही थी, कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। पंखा बंद हो गया। समीर ने ऊपर देखा। बिजली नहीं गई थी, लेकिन कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया था। फर्श पर रखा रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया। स्पीकर से वही आवाज निकली, सत्य अजून सापड़ लेलम नाही। सत्य अभी नहीं मिला है। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं नहीं, मैंने तो सब देखा था, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन रिकॉर्डर खुद जवाब देता है, नाही, अजून एक पाहुणा बाकी है। नहीं, अभी एक और मेहमान बाकी है। उसका शरीर ठंड से सुन्न पड़ गया। उसने दीवार पर लगी नारायण राव की पुरानी तस्वीर को देखा, जो उसने अपनी रिसर्च में जुटाई थी। तस्वीर में राजकुमार के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। लेकिन उस रात समीर को लगा कि तस्वीर की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। वो डर के मारे बाहर भागा, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही
उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पलटा। सड़क खाली थी, पर हवा में एक हल्की बालू जैसी गंध थी, वही जो वाड़े के अंदर महसूस होती थी। उसने अपने दोस्त अर्जुन को कॉल किया, जो लोक कथाओं और पारलौकिक घटनाओं पर काम करता था। भाई, मुझे तेरी मदद चाहिए। शनिवार वाड़ा मुझसे कुछ कह रहा है, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन पहले तो हंसा। भूतों को रिसर्च पे बुला लिया क्या? यह मजाक नहीं है अर्जुन, वो जगह जिंदा है। अगली रात दोनों वाड़े के बाहर खड़े थे। अर्जुन के पास एक नाइट विजन कैमरा, स्प्रिट बॉक्स और सेंसर थे। चल देखते हैं तेरे डर की असली सूरत क्या है। उन्होंने गार्ड की नजर बचाकर दीवार फांदी। इस बार अमावस्या पहले से ज्यादा गहरी थी। वाड़े के अंदर कदम रखते ही अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यहां तो सन्नाटा है यार। उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आया और किसी बच्चे की खिलखिलाती आवाज सुनाई दी। दोनों रुक गए। तूने सुना? हाँ। सेंसर की लाइटें तेजी से चमकने लगीं। नाइट विजन स्क्रीन पर कुछ हलचल थी। दीवारों पर छाया चल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। समीर ने डरते हुए कहा, यही तो मैं कह रहा था, यहां कोई है। उन्होंने वाड़े के अंदर उसी पुराने हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। फर्श की हर चरमराहट, हवा की हर फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने कैमरे से कहा, अगर यहां कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद दीवार पर अचानक एक लाल धब्बा उभर आया, जैसे किसी ने खून से उंगली फिराई हो। वो धब्बा धीरे धीरे फैलता गया और एक शब्द बन गया, रघुनाथ। अर्जुन पीछे हट गया। ये क्या है? समीर की आवाज कांप गई। वो नारायण राव के काका का नाम है। फिर अचानक हवा में वही आवाज गूंजी जो पिछली बार रिकॉर्डर में आई थी, त्याने वाचवलम असतम, और साथ ही बच्चों की चीखें। अर्जुन ने कैमरा नीचे किया। यहां कुछ गड़बड़ है, हमें निकलना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो अंधेरा अब इतना गहरा हो चुका था कि टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। सिर्फ हवा में कदमों की आवाज थी, जैसे कोई चारों ओर घूम रहा हो। फिर धीरे धीरे उनके सामने एक आकृति उभरी, वही सैनिक। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरे पर खून के निशान और आंखें जलती राख जैसी। उसने कटार उठाई और समीर की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने चिल्लाया, भाग! लेकिन जैसे ही वो मुड़े, दीवार पर सैकड़ों हाथों के निशान उभर आए, खून में डूबे हाथ। हर दीवार पर वही आवाज गूंज रही थी ना, काका, मला वाचवा। अर्जुन ने कैमरा गिरा दिया, लेकिन समीर वहीं जड़ हो गया। वो बच्चा फिर सामने था। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मला न्याय हवा आहे, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन ने समीर को खींचा और बाहर भागने लगा, पर गलियारे अब बदल चुके थे। हर मोड़ किसी और जगह जाता था। ये जगह बदल रही है, अर्जुन चिल्लाया। सामने से एक दरवाजा अपने आप खुला। उसके पीछे बस अंधेरा था। वो दोनों अंदर घुस गए, शायद निकलने का रास्ता समझकर। लेकिन वो कोई रास्ता नहीं था। वो एक तहखाना था, वही जहां सदियों पहले नारायण राव को मारा गया था। दीवारों पर पुराने हथियार, टूटी मूर्तियां और एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा पड़ा था। अचानक उस पिंजरे का दरवाजा चरमराया और अपने आप खुल गया। भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला और साथ ही एक कराहती आवाज, वाचवलम नाही त्यानी। उन्होंने बचाया नहीं। समीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। अर्जुन ने मोबाइल की लाइट जलाई और उन्होंने देखा पिंजरे के भीतर हड्डियों का ढेर पड़ा था, लेकिन वो हड्डियां हिल रही थीं, जैसे सांस ले रही हों। अर्जुन ने चिल्लाते हुए लाइट गिरा दी। तभी हड्डियों के बीच से एक साया निकला। बच्चा नहीं, बूढ़ा आदमी। चेहरा जल चुका, आंखें खोखली, लेकिन आवाज में वही गूंज, न्याय ना ही झाला। न्याय नहीं हुआ। वो साया दीवारों में फैल गया। पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा, असली गर्म खून। हर बूंद गिरते ही मिट्टी से धुआं उठने लगा। समीर और अर्जुन किसी तरह सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया सीढ़ियों पर वही सैनिक खड़ा था। उसके पीछे सैकड़ों आकृतियां, और हर आकृति के चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव, दर्द। सैनिक ने धीरे से कहा, हे स्थान शापित आहे, ये स्थान शापित है। और तभी वाड़े की दीवारों से एक साथ इतनी तेज आवाज गूंजी कि दोनों के कानों से खून निकल आया। काका, मला वाचवा!
सारी बत्तियां फूट गईं। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में न जाने कितनी आत्माएं। कुछ देर बाद सड़क के उस पार गार्डों ने दो परछाइयां देखी जो वाड़े से भागते हुए बाहर निकली, फिर हवा में गायब हो गईं। सुबह जब उन्होंने तलाश की तो वाड़े के अंदर अर्जुन का कैमरा पड़ा मिला, और कैमरे में आखिरी फ्रेम था। एक बच्चा खून में सना हुआ दीवार पर खड़ा, और उसके पीछे समीर की धुंधली परछाई जो अब इंसान नहीं लग रही थी। सुबह के अखबारों में खबर थी, शनिवार वाड़ा के पास दो युवकों का कोई पता नहीं, बस उनके कैमरे में एक रहस्यमयी तस्वीर मिली। पर रात के बाद से उस इलाके के लोगों ने कहना शुरू किया, जब भी हवा चलती है अब दो आवाजें आती हैं। पहली, काका मला वाचवा, और दूसरी, मी आलो आहे, मैं लौट आया हूं। पुणे में फिर एक अमावस्या आने वाली थी। पिछले 3 हफ्तों से किसी को समीर और अर्जुन का कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने शनिवार वाड़ा को फिर से बंद करवा दिया था, लेकिन कहते हैं हर अमावस्या से पहले उस इलाके में रात को टॉर्च की रोशनी दिखती है, जैसे कोई फिर से अंदर घुसा हो। कई लोगों ने कहा कि शायद कुछ जिज्ञासु रिसर्चर होंगे, पर सच्चाई यह थी कि समीर लौट आया था, पर वैसा नहीं जैसा पहले था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सन्नाटा था। उसकी त्वचा पीली, आवाज बेहद धीमी। वह किसी से बात नहीं करता था सिवाय अपने पुराने रिकॉर्डर के। हर रात वो रिकॉर्डर चलाता और कमरे की दीवार से कहता, तुमने कहा था सत्य अभी नहीं मिला, और जवाब में रिकॉर्डर से आवाज आती, सत्य वाड्याच्या आत दड़लेलम आहे। सत्य वाड़े के अंदर छिपा है। एक रात बारिश हो रही थी। खिड़की से आती हवा में मिट्टी और खून जैसी गंध थी। समीर ने आंखें खोली और देखा, उसके कमरे की दीवार पर पानी नहीं, लाल बूंदें गिर रही थीं। वो उठकर पास गया। बूंदें दीवार के अंदर से आ रही थीं और उनमें से धीमी फुसफुसाहटें थीं। बाचवा, वो तुरंत समझ गया, ये पुकार फिर से शुरू हो गई है। वह उठा, अपना रिकॉर्डर, कैमरा और एक पुरानी मोमबत्ती लेकर फिर उसी रास्ते निकला जहां से सब शुरू हुआ था। शनिवार वाड़ा के बाहर गार्ड नहीं था, क्योंकि बारिश ने सब कुछ वीरान कर दिया था। वह अंदर घुसा। इस बार हवा में पहले से ज्यादा ठंडक थी, जैसे वाड़ा खुद उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। फर्श पर पानी टपक रहा था और हर टपकने के साथ कहीं दूर से एक ठक ठक की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई हथौड़े से लोहे को ठोक रहा हो। वाड़े का दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। समीर ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बहुत कम थी। मैं जानना चाहता हूं, आखिर तुम कौन हो और क्यों पुकारते हो? उसने कहा। चारों तरफ सन्नाटा। फिर धीरे धीरे फर्श पर लाल पानी बहने लगा और उसमें शब्द बनने लगे। न्याय। समीर ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें न्याय चाहिए? दीवार पर खून से लिखा गया। हो, पण रघुनाथ नाही, कोणी तरी दूसरा। हाँ, पर रघुनाथ नहीं, कोई और। उसकी सांसें रुक गईं। कौन? वाड़े की गहराई से एक धीमी कराह उठी। फिर हवा में एक आवाज तैरती हुई आई, तो जो एक तो है जो सुन रहा है। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, और उनके बीच में किसी और की सांसें, एकदम पास से। समीर धीरे से पीछे मुड़ा। वहां एक आकृति थी, अर्जुन, पर उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं, मुंह से धुआं निकल रहा था। तू परत आला, उसने धीमे स्वर में कहा। तू लौट आया? अर्जुन, समीर ने कांपते हुए कहा। अर्जुन नाही, न्याय। और फिर वह आकृति हवा में विलीन हो गई। समीर ने रिकॉर्डर ऑन किया। 2:45। अर्जुन की आत्मा यहां है, लेकिन वह कुछ कह रही है। रिकॉर्डर से आवाज आई, त्याना सांग सत्य फक्त रक्ताने दिस्तम। उन्हें बता, सत्य सिर्फ रक्त से दिखाई देता है। अचानक दीवारें कांपने लगीं, टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और दीवारों पर सैकड़ों चेहरों के निशान उभर आए। हर चेहरा किसी चीख में जड़ा हुआ, हर आंख रो रही थी। समीर पीछे हट गया, लेकिन अब फर्श भी जैसे जिंदा हो गया था। हर कदम के नीचे से हाथ निकलते जो उसके पैर पकड़ने की कोशिश करते। वह भागने लगा। सामने वही पुराना गलियारा था, लंबा, अंधेरा और अंतहीन। हर दीवार से फुसफुसाहटें आ रही थीं। कहीं कोई मराठी में प्रार्थना कर रहा था, कहीं कोई रो रहा था, और बीच बीच में वही चीख, काका मला वाचवा। समीर के कान अब इसे सह नहीं पा रहे थे। उसने अपने कान ढक लिए और चिल्लाया,
बस, मैंने सब सुन लिया। क्या चाहिए तुम्हें? और तभी दीवारों ने जवाब दिया, तू आमचा साक्षी आहेस, अब तू हमारा साक्षी है। फर्श फट गया, नीचे से धुआं उठने लगा और उसमें से आवाजें, सैकड़ों आवाजें। उसने नीचे झांका और देखा, नीचे एक गहरी खाई जैसी जगह थी जिसमें सैकड़ों शरीर हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा दफन किया हो। वो भागने लगा, लेकिन हवा इतनी भारी थी कि हर कदम उठाना मुश्किल था। अचानक उसके सामने वही सैनिक प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में आग जल रही थी और आवाज में मौत थी। तू न्याय का शोध घेतोस? तू न्याय क्यों ढूंढता है? क्योंकि मुझे सच्चाई चाहिए, समीर ने कहा। सैनिक ने कटार उठाई और जमीन पर मारी। एक झटका आया और उसके आसपास की दीवारें धुएं में बदल गईं। अब वह किसी और समय में था। साल 1773। चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में एक बच्चा खड़ा था, वही नारायण राव। उसकी आंखों में डर था, लेकिन इस बार वो समीर को देख रहा था। तू मला बघू शक्तोस? उसने पूछा। क्या तू मुझे देख सकता है? समीर ने सिर हिलाया। मग हे बग। अचानक कमरे में दर्जनों सैनिक घुस आए। उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया। उसकी चीखें गूंज उठीं। काका, मला वाचवा, समीर ने चिल्लाकर कहा। नहीं, लेकिन आवाजें सुनकर जैसे समय का चक्र रुक गया, सब कुछ ठहर गया। नारायण राव की आंखें सीधे समीर की ओर थीं। त्याना सांग, उन्हें बता। कौन? जगाला दुनिया को। और फिर पूरा दृश्य धुएं में बदल गया। समीर वापस वाड़े में था, अकेला, पर अब उसके कपड़े खून से भीग चुके थे। वो जानता था यह खून उसका नहीं था। वह बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फर्श से धीरे धीरे शब्द उभरे, अजून संप्लेलम नाही, अभी खत्म नहीं हुआ। वह जोर से दरवाजा पीटने लगा। हर चोट के साथ दीवारों से आवाजें निकलती, जैसे किसी ने सदियों का दर्द जमा कर रखा हो। अचानक दरवाजा खुला, पर बाहर दिन नहीं, फिर वही रात थी और दरवाजे पर खड़ा था अर्जुन, मुस्कुरा रहा था। अब समझा? ये वाड़ा कोई जगह नहीं, ये सज्जा है। जो एक बार यहां आया वो कभी नहीं निकलता। समीर पीछे हट गया। तू? अर्जुन नहीं है। अर्जुन की हंसी बदल गई। मी न्याय आहे, मैं न्याय हूं। और उसी पल अर्जुन की आंखों से खून की धारें निकली। उसने हाथ बढ़ाया। तू आता माजिया सोबत ये, अब तू मेरे साथ चल। कमरा फिर हिलने लगा। हवा में बच्चों की चीखें और जलते तेल की गंध फैल गई। दीवारों से लपटें उठीं और उनमें से साए निकलने लगे। हर साया किसी सैनिक का, किसी रानी का, किसी बच्चे का, जो कभी वाड़े में मरे थे। समीर ने चीखते हुए कहा, मुझे जाने दो। लेकिन जवाब आया, न्याय मिले पर्यंत कोणी ही जाऊ शकत नाही। न्याय मिलने तक कोई नहीं जा सकता। और तभी दीवार पर खून से एक नया शब्द लिखा गया, अंतिम साक्षी, अंतिम गवाह। समीर समझ गया, अब वो खुद कहानी का हिस्सा बन चुका है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने रिकॉर्डर उठाया और आखिरी बार कहा, अगर कोई ये टेप सुने तो समझ लेना, शनिवार वाड़ा अब किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। अब वो खुद बुलाने लगा है। रिकॉर्डर गिर गया। टेप पर आखिरी आवाज थी, काका, मला वाचवा। और फिर सन्नाटा। अगली सुबह लोगों ने देखा, शनिवार वाड़ा की दीवार पर एक नई परछाई उभरी थी। वो किसी आदमी की थी जिसके हाथ में रिकॉर्डर था। रात का सन्नाटा फिर लौट आया था। पुणे की गलियां सुनसान थीं और शनिवार वाड़ा पर अमावस्या की छाया उतर चुकी थी। कहते हैं, जब 3 रातों तक लगातार बारिश हो और चौथी रात हवा रुक जाए, तो उस वक्त वाड़ा खुद सांस लेता है। उस रात बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पुलिस के अनुसार वाड़े में अब कोई नहीं था, लेकिन शहर के कुछ लोग कह रहे थे कि आधी रात को वहां किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी, धीमी, खुरदुरी, जैसे कोई पुराने पत्थरों पर नंगे पैर चल रहा हो। वो समीर था, या शायद अब वो सिर्फ समीर नहीं रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर सफेदी की पपड़ी जैसी परतें छड़ी थीं। वो चलते हुए किसी से बात कर रहा था, पर उसके आसपास कोई नहीं था। मैं आ गया हूं, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगा। उसकी आवाज टूटी हुई थी, पर उसमें एक अजीब दृढ़ता थी, जैसे अब वो किसी आदेश का पालन कर रहा हो। वह वाड़े के अंदर गया और पहली बार वो जगह बदली हुई लगी। जहां पहले खंडहर थे, अब वहां दिए जल रहे थे। दीवारों पर पुरानी मराठी लिपि में कुछ लिखा था, जिथे अन्याय झाला
तिथे मृत्यु श्वास घेतो, जहां अन्याय हुआ वहां मृत्यु सांस लेती है। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज दीवारों से टकरा रही थी और हर टकराहट के साथ हवा में एक और आवाज गूंजती, साक्षी, साक्षी। वो रुक गया। कौन है? उसने पुकारा। चारों तरफ अंधेरा छा गया। दियों की लौ एक एक कर बुझने लगी। अचानक एक कमरे से हल्की सी रोशनी आई। वो उसी कमरे से आ रही थी जहां उसने अर्जुन को देखा था। समीर जैसे किसी अनजाने खिंचाव में उस कमरे में चला गया। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था और उसके ऊपर धूल जमी थी। उसने धीरे से बक्सा खोला। अंदर पुरानी पांडुलिपियां, जली हुई तस्वीरें और एक कटार रखी थी। उस कटार के फलक पर खून जमे हुए थे और उसके नीचे लिखा था, न्याया साठी रक्तच पवित्र असथम। न्याय के लिए रक्त ही पवित्र होता है। उसने कटार को हाथ में लिया और अचानक हवा का झोंका आया। बत्ती बुझ गई। अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज नजदीक आई। फिर किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तू भी न्याय का हिस्सा बन। समीर चौंक कर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पद चिन्ह थे जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। कमरे की दीवारें अब बदलने लगीं। उन पर पुरानी तस्वीरें उभर आईं, रानियों की, सैनिकों की, बच्चों की, और हर तस्वीर की आंखें सीधे समीर को देख रही थीं। अचानक कमरे के बीचों बीच एक स्त्री का साया प्रकट हुआ। उसका चेहरा अधझला था, पर उसकी आंखें वैसी थीं जैसे किसी ने सदियों तक रोया हो। तू इथों का आलास? उसने धीमे स्वर में कहा। तू यहां क्यों आया है? मुझे सच्चाई चाहिए, समीर ने कांपते हुए कहा। उस स्त्री की आंखें लाल हो गईं। सच्चाई? सच्चाई का दाम खून है। इतना कहते ही उसके चेहरे पर लपटें उठीं। वो आग में जल रही थी, लेकिन उसकी चीख नहीं निकल रही थी। समीर भागने को हुआ, पर दरवाजा बंद हो चुका था। वो पीछे हटते हुए फर्श से टकराया और अचानक बक्सा खुल गया। उसमें से धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदल गया। सैकड़ों आत्माएं कमरे में घूमने लगीं। हर एक का चेहरा अधझला, आंखें काली और मुंह से वही चीख, काका, मला वाचवा। समीर ने कान बंद किए, लेकिन अब आवाज अंदर से आ रही थी, उसके सीने के भीतर से। वो जोर से चिल्लाया, रुको! और तभी एक आत्मा पास आई। वो नारायण राव था। अब उसकी उम्र उतनी ही थी जितनी उसकी मृत्यु के समय थी, 12 साल। उसने समीर का हाथ पकड़ा और कहा, तू साक्षी आहेस, पण तू ही दोषी आहेस। तू गवाह है, पर तू भी दोषी है। मैंने क्या किया? समीर ने कहा। बच्चे की आंखें अब खून से भर गईं। तू आम्हाला जागवलंस, तूने हमें जगा दिया। और अचानक सब कुछ बदल गया। कमरे की दीवारें पिघलने लगी, फर्श लावा की तरह जलने लगा, आसमान से लाल बारिश होने लगी। हर बूंद में किसी की चीखन थी। समीर चिल्लाता हुआ भागा, लेकिन बाड़ा अब एक भूल भुलैया बन चुका था। हर गलियारा उसी कमरे में वापस लाता जहां वो पहले था। हर मोड़ पर कोई साया खड़ा, कभी अर्जुन, कभी वो जली हुई रानी, कभी बच्चा। वो एक दरवाजे के पास पहुंचा और जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, दरवाजे के पीछे किसी ने जोर से पकड़ लिया। ठंडी उंगलियां उसकी कलाई में धंस गईं। अब भाग नहीं सकता। समीर ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दरवाजा खोला। सामने वही बगीचा था, पर अब वहां पेड़ नहीं, फांसी पर झूलते साए थे। हर रस्सी पर एक आत्मा लटक रही थी और हवा में हिल रही थी। उनके मुंह खुले थे, पर आवाज नहीं थी, बस एक गंध, जलते मांस की। समीर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। तभी उसके पैर किसी चीज से टकराए। वो अर्जुन का शरीर था, लेकिन जब उसने देखा, अर्जुन की आंखें खुली। अब समझा समीर, न्याय सिर्फ उनकी नहीं, अब तेरा भी है। और अर्जुन का शरीर राख में बदल गया। समीर कांपता हुआ दीवार से टिका, उसकी सांसें तेज थीं। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा सच दुनिया को बताऊं? वाड़े की दीवारों ने एक साथ जवाब दिया, हो, पण त्या बदल्यात तुझम आयुष्य। हाँ, लेकिन उसके बदले तुम्हारी जिंदगी। वो मुस्कुराया, आंसू उसके गालों पर बह निकले। अगर यही सच्चाई है तो ठीक है। उसने रिकॉर्डर निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की। ये मेरी आखिरी एंट्री है। अगर कोई इसे सुन रहा है तो समझ लेना कि मैं अब इंसान नहीं रहा। शनिवार वाड़ा अब मेरा घर है, और अगर कोई यहां आया तो उसे मैं खुद रोकूंगा। रिकॉर्डर से अचानक तेज स्टैटिक आवाज आई,
और एक नई फुसफुसाहट उभरी। काका, त्याने स्वीकार लम। काका, उसने स्वीकार किया। फिर हवा का एक तेज झोंका आया। कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। वाड़े की छत से खून की धार नीचे गिरी, सीधे समीर के सिर पर। उसकी आंखें ऊपर उठीं और फिर पूरी काली हो गईं। बाहर अमावस्या का चांद गायब था और शनिवार वाड़ा की सबसे ऊंची मीनार पर अब एक नई परछाई दिखती थी। वो समीर की थी, पर उसके हाथ में रिकॉर्डर नहीं, कटार थी। और हवा में फिर वही आवाज गूंजी, काका मला वाचवा। सूरज की पहली किरण शनिवार वाड़ा की दीवारों पर पड़ी, लेकिन भीतर अब भी वही अंधेरा था। लोग कहते हैं सुबह हो गई, पर वाड़े के भीतर कोई सुबह नहीं होती। वहां समय सिर्फ रात में बहता है, और अब उस रात का हिस्सा बन चुका था समीर। वो जागा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें चुरा ली हों। गर्दन भारी थी, आंखें जल रही थीं, हाथों पर पुराने जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने उसकी नसें खरोंच दी हों। वो चारों ओर देखने लगा, पर कमरा वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। अब वहां कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ चारों ओर धुंध थी, घनी, सर्द और अजीब सी गंध वाली। वो उठा और आगे बढ़ा। उसके कदमों के नीचे गीली मिट्टी थी, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से पानी खींचकर बाहर ला दिया हो। धीरे धीरे उस धुंध से आवाजें आने लगीं। पहले एक, फिर दो, फिर सैकड़ों। सभी एक साथ बोल रही थीं, पर उनमें से एक आवाज सबसे साफ थी, वही जो उसने पिछली रात सुनी थी। काका मला वाचवा। समीर रुक गया। नारायण राव। धुंध से एक आकृति उभरी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने चौथे भाग में देखी थी, पर अब वो आत्मा नहीं, मांस और हड्डी का शरीर लग रहा था। तू आलोयस। खूब उशीर झाला। तू आ गया, बहुत देर कर दी। मैं सच जानना चाहता हूं, समीर ने कांपते हुए कहा। सच? तू तैयार आहेस का? क्या तू तैयार है? जवाब देने से पहले ही धुंध के भीतर से एक और आकृति निकली। एक सैनिक जिसके सीने में कटार धंसी थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसके पीछे चार और आए, फिर 10, फिर दर्जनों। वो सब एक घेरे में समीर के आसपास घूमने लगे। हर एक के मुंह से वही आवाज, त्याने आदेश दिला होता। उसने आदेश दिया था। किसने? समीर चिल्लाया। अचानक एक प्राचीन दरबार का दृश्य उसके सामने उभर आया। वो अब शनिवार वाड़े के पुराने दरबार हॉल में था। सामने सिंहासन पर रघुनाथराव पेशवा बैठे थे। उनकी आंखें पत्थर जैसी ठंडी, और बगल में एक और चेहरा, एक बूढ़ी औरत का, जिसकी आंखों में सिर्फ झर था। वो थी आनंदीबाई। उनकी आवाज गूंजी, नारायण रावला थामवा। नारायण राव को रोक दो। फिर वही वाक्य जो इतिहास में दर्ज है, पर इस बार समीर ने उसे सुनते हुए जिया। धरा, पकड़ो। शब्द मारा, मारो में बदल गया, और दरबार की दीवारों से खून फूट पड़ा। हर सैनिक की आंखों में लाल चिंगारियां थीं। समीर ये सब देखता रहा। वो अब समय में नहीं, पाप के भीतर फंस चुका था। नारायण राव भाग रहा था, चीखता हुआ दरबार से गलियारों में, काका मला वाचवा। समीर के पैरों के नीचे जमीन फिसली। वो उसी गलियारे में जा गिरा जहां बच्चे की हत्या हुई थी। वो सब कुछ। अमावस्या की रात फिर छा गई। पुणे शहर की गलियां वीरान थीं और हवा में बारिश की गंध थी, पर वाड़ा भीतर से और भी गहराई में फंसा हुआ था। समीर अब बाहर नहीं, वो वाड़े के अंदर था। उसका शरीर वहां मौजूद नहीं, पर उसकी चेतना हर दीवार, हर फर्श, हर दरवाजे में बह रही थी। वाड़ा अब सिर्फ इमारत नहीं रहा, वो जिंदा था। हर पत्थर में, हर दरार में, हर पुरानी खिड़की के कांच में। समीर की आंखें जल रही थीं। वह अपनी नई शक्ति महसूस कर रहा था। देख सकता है सब कुछ, सुन सकता है सब कुछ, और जो चाहे उसके भीतर ला सकता है। अंधेरा इतना गहरा था कि इंसानी आंख इसे देख नहीं सकती थी, पर समीर देख रहा था। सैनिकों की परछाइयां गलियारों में घूम रही थीं। वे हमेशा के लिए जकड़े हुए थे, और उनके हाथों में वही प्राचीन कटारें थीं जो रक्त से सनी हुई थीं। वह गलियारों में चला। हर कदम के साथ फर्श से आवाजें उठतीं। काका मला वाचवा। वो आवाज अब उसके भीतर भी गूंज रही थी। उसकी आत्मा कांपने लगी, पर डर अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। समीर आगे बढ़ा और पुरानी दरबार हॉल में पहुंचा। सिंहासन अब खाली नहीं था। उस पर खड़ा था अर्जुन, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। स्वागत आहे समीर, आता तू आमच्या सोबत आहेस। स्वागत है समीर, अब तू हमारे साथ है।
अर्जुन ने कटार उठाई और हवा में लहराया। सैन्य की परछाइयां उसके पीछे झूल रही थीं। तू आता न्यायाचे अंग आहेस, तू आमचा दरबार राखशील। तू अब न्याय का हिस्सा है, तू हमारा दरबार रखेगा। समीर की आंखें फैल गईं। मैं इंसान नहीं रह सकता, मैं सिर्फ देख सकता हूं। दुरुस्त, पण तू आता इथम राहील, जीवंत आणि मृतक यांच्यातील रेषा नष्ट होईल। ठीक है, पर तू अब यहां रहेगा, जिंदा और मृतकों के बीच की रेखा मिट जाएगी। वो सुनकर कांप गया। सभी दीवारें हिलने लगीं। पुराने सैनिकों के साए हवा में लहराने लगे। दीवारों से खून टपकने लगा और उस खून के हर छींटे में नारायण राव की चीख कैद थी। समीर ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी तुरंत बुझ गई। उसने रिकॉर्डर चलाया और रिकॉर्डर से वही आवाज निकली, साक्षी आता न्याय कर, गवाह अब न्याय कर। अचानक फर्श फट गया। नीचे एक गहरी खाई दिखी। उसमें झूलते हुए हजारों साए थे। बच्चे, सैनिक, रानियां, सभी खून में सने। उनके मुंह खुले थे, चीखें आ रही थीं, पर आवाजें नहीं। वो सिर्फ समीर की आत्मा को खींच रही थी। समीर पीछे हटना चाहता था, पर पैरों ने साथ नहीं दिया। वह अब वाड़े का हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा दीवारों में समा गई थी। वहीं दरबार के बीच में अब वही बच्चा नारायण राव, जो पहले केवल चीख रहा था, अब सीधे समीर की ओर देख रहा था। उसकी आंखें सूनी, आंसू भरी थीं। तू आमचा साक्षी आहेस, तू हमारा गवाह है। समीर ने धीरे से कहा, मैं बस इंसान था, मैं क्यों यहां हूं? इथे प्रत्येकाला आपली भूमिका आहे, अर्जुन ने कहा। यहां हर किसी की भूमिका है। और तभी दीवारों से आवाज गूंजी, ज्या ठिकाणी अन्याय झाला, तिथे मृत्यु जागा घेतो। जहां अन्याय हुआ वहां मृत्यु जागती है। धुंध उठी। वहीं पर फर्श पर लाल बूंदें गिरने लगीं। वो बूंदें समीर के पैरों को पकड़ रही थीं। हर बूंद के गिरते ही हवा में चीखें उठतीं। समीर ने रिकॉर्डर उठाया और चिल्लाया, मैं न्याय दिखा दूंगा। और तभी कमरे की दीवारें टूटकर बाहर की ओर खुल गईं। समीर बाहर गया, पर बाहर का दृश्य पहले जैसा नहीं था। सिर्फ अंधेरा, और बारिश की जगह अब खून की बूंदें गिर रही थीं। हवा में बाल खड़े कर देने वाली गंध थी, जली हुई हड्डियां और धुएं का मिश्रण। वो आगे बढ़ा और तभी एक भारी आवाज गूंजी, तू आता आहेस, तू आ रहा है। समीर ने देखा, वह अब वाड़े की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा था। मीनार पर झूलते साए थे, वे सभी जिनकी चीखें उसने सुनी थी। सैनिक, रानियां, बच्चे, सभी अब समीर की ओर देख रहे थे। समीर ने कदम बढ़ाए और तभी नीचे से झटके महसूस हुए। वह नीचे गिरा, पर जमीन उसे नहीं पकड़ रही थी। वो हवा में तैर रहा था और चारों ओर केवल चीखें थीं। काका, मला वाचवा। समीर ने खुद को खींचा और महसूस किया कि अब उसका शरीर दीवारों, फर्श और हवा में बिखर चुका है। वह हर जगह था और कहीं भी नहीं। वाड़ा उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। अर्जुन ने धीरे से कहा, तू आता आहेस, आता तू न्याय दाखवशील आणि हे कधीही संपणार नाही। तू आ गया, अब तू न्याय दिखाएगा और यह कभी खत्म नहीं होगा। समीर ने रिकॉर्डर उठाया और आखिरी बार कहा, जो भी ये रिकॉर्डिंग सुने, समझ ले कि शनिवार वाड़ा अब केवल एक जगह नहीं, यह एक जीवित इतिहास है जो कभी नहीं मरता। और मैं अब इसकी आत्मा हूं। जो भी यहां आएगा उसे मैं देखूंगा और न्याय का भाग बनेगा। धीरे धीरे वाड़ा शांत हुआ, पर हवा में वही आवाज गूंज रही थी, काका, मला वाचवा। और शहर के लोग कहते हैं, जब भी अमावस्या आती है, वाड़े की सबसे ऊंची मीनार पर कोई परछाई झूलती है। हवा में चीखें गूंजती हैं और किसी की आत्मा वहां हर इंसान को देख रही है। अमावस्या की रात और भी गहरी थी। पुणे शहर में कोई हलचल नहीं थी, पर शनिवार वाड़ा के भीतर जैसे संसार बंद हो गया हो। सभी ध्वनियां गूंज रही थीं। खून की टपकन, फर्श के टूटने की आवाज, सन्नाटे के भीतर चीखें और हवा में सुलगती फुसफुसाहटें। समीर अब अकेला नहीं था। वह वाड़े के हर कोने में महसूस कर रहा था कि सैकड़ों आत्माएं उसकी तरफ देख रही हैं। वे सब उसकी आंखों में न्याय की तलाश देख रही थीं। उसकी आत्मा अब पूरी तरह वाड़े से जुड़ चुकी थी। वो दीवारों में, फर्श में, हवा में और भूतों की चीखों में थी। वह दरबार हॉल में पहुंचा। सिंहासन अब खाली नहीं था। उस पर खड़ा था अर्जुन, पर उसकी आंखें अब केवल काली नहीं थीं, वे लाल हो चुकी थीं, जैसे आग में जल रही हों।
उसके पीछे सैनिकों के साए खड़े थे। वे न केवल समीर को देख रहे थे, बल्कि उसे परख रहे थे। तू आता आहेस, न्याय दाखवायला तैयार आहेस का? अर्जुन ने पूछा। तू आ गया, न्याय दिखाने के लिए तैयार है? समीर कांपते हुए बोला। मैं तैयार हूं, मुझे बस यह दिखाओ कि मैं क्या करूं। अर्जुन मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान अब डरावनी और अधूरी थी। तू साक्षी आहेस, पण तू आता अंग आहेस। तू गवाह है, पर अब तू हिस्सा बन चुका है। और तभी दरबार की दीवारें हिलने लगीं। पुराने युद्धों की गंध, जली हुई लकड़ियों की धुंध और सैनिकों की चीखें अचानक समीर के चारों ओर घूमने लगीं। वह पीछे हटना चाहता था, पर अब फर्श उसके कदमों को पकड़ चुका था। हर कदम पर मिट्टी, खून और राख उसके पैर चिपक गई, और हवा में वही चीख, काका, मला वाचवा। समीर ने रिकॉर्डर उठाया, लेकिन रिकॉर्डर से आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि आवाज उसकी ही आवाज बन चुकी थी। वह अब स्वयं वाड़े का माध्यम था। जो भी चीख वहां उठती, वो समीर के शरीर और आत्मा के माध्यम से होती। अचानक दरबार की छत से एक झटका आया। लौटते हुए खंभे टूटकर नीचे गिरे, और उनमें से धुंध की तरह एक नया साया निकला। एक बूढ़ा आदमी जो बहुत विशाल था, और उसकी आवाज में सदियों का क्रोध था। त्याने वाचवलम नाही? उसने बचाया नहीं। समीर कांप गया। कौन हो आप? उसने फुसफुसाया। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही प्राचीन कटार थी जिस पर खून के निशान थे। मी न्याय आहे, आनी तू आता त्याचा भाग आहेस। मैं न्याय हूं, और अब तू उसका हिस्सा है। फर्श फट गया। नीचे एक गहरी खाई दिखी। उसमें हजारों आत्माएं झूल रही थीं, नरक के दृश्य जैसे, लेकिन जीवित। समीर की आत्मा खाई में खींची चली गई। वह चीखता रहा, मैं इंसान हूं, मैं भागना चाहता हूं। पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा में वही फुसफुसाहट, साक्षी, न्याय। तभी उसकी आंखों के सामने वही बच्चा नारायण राम प्रकट हुआ। अब उसकी उम्र केवल 12 साल नहीं थी। उसकी आंखें इतनी खाली और गहरी थीं कि उनमें समीर का पूरा अस्तित्व झलक रहा था। तू आता आहेस, न्याय दाखवायचम आहे। तू आ गया, न्याय दिखाना है। समीर ने सिर झुका लिया। मैं कैसे न्याय दिखाऊं? बच्चे की चीख अब उसके कानों के भीतर गूंजने लगी। काका, मला वाचवा। और तभी समीर ने महसूस किया, यह आवाज अब केवल बाहर से नहीं, उसके अंदर से आ रही थी। वह उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसकी आत्मा में उतरी थी। वह भागना चाहता था, पर अब फर्श उसकी आत्मा को पकड़ रहा था। वह हवा में तैर रहा था, और चारों ओर केवल चीखें थीं। पुरानी, नई, मृत और जीवित, सभी न्याय के लिए पुकार रही थी। अर्जुन ने कटार उठाई और समीर के सामने खड़ा हो गया। तू आता आहेस, आता तू न्याय दाखवशील। तू आ गया, अब तू न्याय दिखाएगा। समीर ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कमरे की दीवारें और फर्श टूटकर धुआं बन गए। उसके चारों ओर सैकड़ों साए घूमने लगे। हर एक चेहरा उसे देख रहा था। हर आंख में क्रोध, पीड़ा और न्याय की भूख थी। समीर ने रिकॉर्डर चालू किया, लेकिन इस बार रिकॉर्डर ने उसकी ही आवाज को फंसाया। वह चीख रहा था, पर वही चीख हवा में गूंज रही थी। न्याय, उसने जोर से कहा, और तभी दीवारों से खून की धारें गिरने लगीं। उनमें से लाल बूंदें उठकर समीर के भीतर समा गईं। उसकी आत्मा फटने लगी। वह इंसान और आत्मा के बीच, जीवित और मृत के बीच फंस गया। अर्जुन ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तू आता आहेस, आता तू वाड्याचा भाग आहेस, आणि सदैव न्याय दाखवशील। तू आ गया, अब तू वाड़े का हिस्सा है और हमेशा न्याय दिखाएगा। समीर कांपते हुए खड़ा रहा। फर्श फटता गया, दीवारें हिलती रहीं, और उसकी आंखों में वही चीखें, काका, मला वाचवा। तभी खाई में से हजारों हाथ बाहर निकले। वे समीर को खींचने लगे, हर हाथ में कटार, हर हाथ में न्याय की पुकार। समीर ने खुद को छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि अब उसकी इच्छा, उसकी चेतना और उसकी आत्मा पूरी तरह वाड़े के साथ विलीन हो चुकी है। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दीवारों पर सिर्फ वही शब्द दिखाई दे रहे थे, साक्षी, न्याय। समीर ने रिकॉर्डर उठाया। उसकी आवाज अब स्थिर थी। जो भी ये रिकॉर्डिंग सुने, समझ ले कि शनिवार वाड़ा केवल एक जगह नहीं, यह एक जीवित इतिहास है। और मैं अब इसका हिस्सा हूं। जो भी यहां आएगा, उसे मैं देखूंगा और न्याय दिखाऊंगा। वह बाहर गया, पर बाहर कोई दिन नहीं था। सिर्फ अमावस्या का अंधेरा, हवा में चीखें
और बारिश की गंध जो खून और मृत्यु से मिलकर बनती थी। और शहर के लोग कहते हैं, जब भी अमावस्या आती है, वाड़े की सबसे ऊंची मीनार पर कोई परछाई झूलती है। वह परछाई अब समीर की है। वह देखती है, सुनती है, न्याय मांगने वालों की पुकार सुनती है। और फिर वही आवाज गूंजती है, काका मला वाचवा। अमावस्या की रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का घंटा बजाया, वाड़ा स्वयं हिल उठा। पत्थरों से खून टपकने लगा और हर दीवार की दरारों से आवाजें फूट पड़ी। चीखें, फुसफुसाहटें और वही डरावनी पुकार, काका मला वाचवा। समीर अब केवल एक इंसान नहीं रहा, वह वाड़े की आत्मा बन चुका था। उसकी चेतना हर दरवाजे, हर गलियारे, हर खिड़की में बसी थी। उसने महसूस किया कि उसके कदमों की आवाज से हवा कंपन करने लगी और हर ध्वनि उसके शरीर के भीतर उतर रही थी। फर्श पर खून की धारें उठकर उसकी ओर बढ़ रही थी। हर बूंद जैसे किसी मृतक की आत्मा का पुकार था। वह दरबार हॉल में पहुंचा। सिंहासन पर अब कोई नहीं था, लेकिन दीवारें खुद जीवित हो गई थीं। पुराने युद्धों के दृश्य फर्श से उठ रहे थे। सैनिक, बच्चे, रानियां, सभी समीर की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ न्याय की भूख थी। हवा ठंडी, तेज और गहरी थी। वो महसूस कर सकता था कि हर सांस, हर धड़कन उसकी आत्मा को नाप रही है। अचानक दीवारों से एक प्राचीन आवाज गूंजी, तू आता आहेस, न्याय दाखवायला तैयार आहेस का? तू आ गया, न्याय दिखाने के लिए तैयार है? समीर कांपते हुए बोला, मैं तैयार हूं। लेकिन उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। वो आवाज वाड़े की आत्मा से मिलकर बन चुकी थी और हवा में फैल रही थी। तभी फर्श फट गया। नीचे खाई दिखी। हजारों आत्माएं झूल रही थीं। उनमें बच्चे, सैनिक और रानियां थे। उनके मुंह खुले थे, चीखें आ रही थीं, पर उनकी आवाज नहीं। वे समीर की आत्मा को खींचने लगे। समीर ने खुद को खींचा, पर अब वह हवा में तैर रहा था। चारों ओर सैकड़ों हाथ उठ रहे थे, सभी कटारों के साथ। वे न्याय के लिए पुकार रहे थे और हर आवाज उसकी चेतना में उतर रही थी। तभी नारायण राव का चेहरा प्रकट हुआ। वह अब केवल 12 साल का बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखें सूनी, गहरी और लाल थीं। वह धीरे से बोला, तू आता आहेस, न्याय दाखवायचम आहे। तू आ गया, न्याय दिखाना है। समीर ने सिर झुका लिया। मैं कैसे दिखाऊं न्याय? बच्चे की चीख अब उसके कानों के भीतर गूंजने लगी, काका मला वाचवा। और समीर ने महसूस किया कि आवाज अब उसके अंदर बसी हुई थी। वह भागना चाहता था, लेकिन हर कदम पर फर्श उसे पकड़ रहा था। वह हवा में तैर रहा था और चारों ओर सिर्फ चीखें थीं। अर्जुन ने कटार उठाई और समीर के सामने खड़ा हो गया। तू आता आहेस, आता तू न्याय दाखवशील। तू आ गया, अब तू न्याय दिखाएगा। समीर ने रिकॉर्डर उठाया। उसने चीखी, मैं न्याय दिखाऊंगा। लेकिन रिकॉर्डर से केवल वही आवाज गूंज रही थी जो हवा में फंसी थी। तभी दीवारों से खून की धारें गिरने लगीं। वे उठकर समीर के भीतर समा गईं। उसकी आत्मा फटने लगी। वह इंसान और आत्मा के बीच फंस चुका था। अर्जुन ने धीरे से कहा, तू आता आहेस, आता तू वाड्याचा भाग आहेस, सदैव न्याय दाखवशील। तू आ गया, अब तू वाड़े का हिस्सा है और हमेशा न्याय दिखाएगा। समीर कांपते हुए खड़ा रहा। फर्श फटता गया, दीवारें हिलती रहीं और उसकी आंखों में वही चीखें, काका मला वाचवा। तभी खाई में से हजारों हाथ बाहर निकले। वे समीर को खींचने लगे। हर हाथ में कटार, हर हाथ में न्याय की पुकार। समीर ने खुद को छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि अब उसकी इच्छा, चेतना और आत्मा पूरी तरह वाड़े के साथ विलीन हो चुकी है। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दीवारों पर सिर्फ वही शब्द दिखाई दे रहे थे, साक्षी, न्याय। समीर ने रिकॉर्डर उठाया। उसकी आवाज अब स्थिर थी। जो भी ये रिकॉर्डिंग सुने, समझ ले कि शनिवार वाड़ा केवल एक जगह नहीं, यह एक जीवित इतिहास है। और मैं अब इसका हिस्सा हूं। जो भी यहां आएगा उसे मैं देखूंगा और न्याय दिखाऊंगा। वह बाहर गया, पर बाहर कोई दिन नहीं था। सिर्फ अमावस्या का अंधेरा, हवा में चीखें और बारिश की गंध जो खून और मृत्यु से मिलकर बनती थी। शहर के लोग कहते हैं, जब भी अमावस्या आती है, वाड़े की सबसे ऊंची मीनार पर कोई परछाई झूलती है। वह परछाई अब समीर की है। वह देखती है, सुनती है, न्याय मांगने वालों की पुकार सुनती है। और फिर वही आवाज गूंजती है, काका मला वाचवा।
अमावस्या की रात अब सबसे घनी और भयावह थी। वाड़ा अब केवल इमारत नहीं रह गया था, वह जीवित इतिहास बन चुका था। हर दीवार, हर खिड़की, हर फर्श, हर गलियारा उसकी आत्माओं से हिल रहा था। समीर अब केवल इंसान नहीं रहा, उसकी चेतना हर जगह मौजूद थी, हर साए में, हर पत्थर में, हर हवा के झोंके में। वह देख सकता था कि जो भी वाड़े में कदम रखता है, उसकी हर धड़कन, हर सांस उसके भीतर महसूस की जाती है। वह दरबार हॉल में पहुंचा। सिंहासन पर अब कोई नहीं था, लेकिन फर्श, दीवारें और छत सभी जीवित थे। उनमें दर्जनों सैनिकों की परछाइयां झूल रही थीं, जिनकी आंखों में न्याय की भूख जल रही थी। वे केवल समीर को देख नहीं रहे थे, वे उसके भीतर उतर रहे थे। हवा ठंडी और तेज थी, हर सांस समीर के शरीर के भीतर से गुजरते हुए उसे झकझोर रही थी। तभी दीवारों से वही प्राचीन आवाज गूंजी, तू आता आहेस, न्याय दाखवायला तैयार आहेस का? तू आ गया, न्याय दिखाने के लिए तैयार है? समीर ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, दीवारों और फर्श में दरारें उभर आईं। पुराने सैनिक, बच्चे और रानियां सामने आ गए। उनकी आंखों में सिर्फ पीड़ा और न्याय की भूख थी। समीर ने महसूस किया कि अब वह हर चीख और हर पुकार को अपनी आत्मा में समेट रहा है। तभी नारायण राव का चेहरा प्रकट हुआ। अब उसकी उम्र केवल 12 साल नहीं थी। उसकी आंखें सूनी, लाल और गहरी थीं। वह धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ा। तू आता आहेस, न्याय दाखवायचा माहे। तू आ गया, न्याय दिखाना है। समीर ने सिर झुका लिया। मैं कैसे दिखाऊं न्याय? बच्चे की चीख अब उसके कानों के भीतर गूंजने लगी। काका, मला वाचवा। समीर ने महसूस किया कि आवाज अब केवल बाहर से नहीं, उसके अंदर से आ रही थी। वह भागना चाहता था, पर फर्श और दीवारों ने उसे पकड़ लिया। वह हवा में तैर रहा था और चारों ओर केवल चीखें थीं। अर्जुन ने कटार उठाई और समीर के सामने खड़ा हो गया। तू आता आहेस, आता तू न्याय दाखवशील। तू आ गया, अब तू न्याय दिखाएगा। समीर ने रिकॉर्डर उठाया। उसने चीखी, मैं न्याय दिखाऊंगा। लेकिन रिकॉर्डर ने उसकी आवाज को ग्रहण कर लिया और वही हवा में गूंज रही थी। तभी दीवारों से खून की धारें गिरने लगीं। वे उठकर समीर के भीतर समा गईं। उसकी आत्मा फटने लगी। वह इंसान और आत्मा के बीच फंस चुका था। अर्जुन ने धीरे से कहा, तू आता आहेस, आता तू वाड्याचा भाग आहेस, सदैव न्याय दाखवशील। तू आ गया, अब तू वाड़े का हिस्सा है और हमेशा न्याय दिखाएगा। समीर कांपते हुए खड़ा रहा। फर्श फटता गया, दीवारें हिलती रहीं और उसकी आंखों में वही चीखें, काका, मला वाचवा। तभी खाई में से हजारों हाथ बाहर निकले। वे समीर को खींचने लगे। हर हाथ में कटार, हर हाथ में न्याय की पुकार। समीर ने खुद को छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि अब उसकी इच्छा, चेतना और आत्मा पूरी तरह वाड़े के साथ विलीन हो चुकी है। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दीवारों पर सिर्फ वही शब्द दिखाई दे रहे थे, साक्षी, न्याय। समीर ने रिकॉर्डर उठाया। उसकी आवाज अब स्थिर थी। जो भी ये रिकॉर्डिंग सुने, समझ ले कि शनिवार वाड़ा केवल एक जगह नहीं, ये एक जीवित इतिहास है। और मैं अब इसका हिस्सा हूं। जो भी यहां आएगा, उसे मैं देखूंगा और न्याय दिखाऊंगा। वह बाहर गया, पर बाहर कोई दिन नहीं था। सिर्फ अमावस्या का अंधेरा, हवा में चीखें और बारिश की गंध, जो खून और मृत्यु से मिलकर बनती थी। शहर के लोग कहते हैं, जब भी अमावस्या आती है, वाड़े की सबसे ऊंची मीनार पर कोई परछाई झूलती है। वह परछाई अब समीर की है। वह देखती है, सुनती है, न्याय मांगने वालों की पुकार सुनती है, और फिर वही आवाज गूंजती है, काका, मला वाचवा। लेकिन इस बार जो कोई भी वाड़े के करीब गया, उसने महसूस किया, समीर अब केवल इंसान नहीं है, वह वाड़े की आत्मा है। वह न्याय का प्रहरी है और वह हमेशा वहां रहेगा। हर अमावस्या की रात को, हर चीख में, हर साए में। रात का तीसरा पहर था। अमावस्या की आखिरी घड़ियां। शनिवार वाड़ा की हवाएं अब ठंडी नहीं थी, वो जल रही थी। लाल धुंध ने पूरे परिसर को ढक लिया था और वाड़े की हर दीवार से मंद मंद आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सदियों से अपने अंत का इंतजार कर रहा हो। समीर सिंहासन के ठीक सामने खड़ा था। उसके चारों ओर आत्माएं घूम रही थीं। किसी की आंखें आंसुओं से भरी थीं, तो किसी के चेहरे पर गुस्सा था। लेकिन अब डर नहीं था। आज रात डर खत्म होने वाला था।
नारायण राव की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। अब वह वही मासूम बच्चा नहीं था। उसकी आत्मा उजली, स्थिर और तेज थी। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द नहीं, बल्कि न्याय की शांति झलक रही थी। समीर ने झुककर कहा, आज सब खत्म कर दूंगा। आज ये वाड़ा, ये आवाजें, ये श्राप सब मुक्त होंगे। नारायण राव ने सिर झुकाया। तू आमचंद, न्यायपूर्ण करनार आहेस समीर। तू हमारा न्याय पूरा करेगा समीर। दीवारों से अचानक आग की लपटें उठी। पुराने गलियारे जलने लगे। वो वही जगह थी जहां उस रात नारायण राव को काटकर मार दिया गया था। हर पत्थर, हर छत, हर फर्श अब अपनी यादें उगल रहा था। फर्श पर राख के बीच रघुनाथ राव पेशवा की आत्मा उभरी। वो कांप रहा था, चीख रहा था। उसके हाथ जोड़े हुए थे। मी दोषी ना ही, मला माफ कर, मैं दोषी नहीं हूं, मुझे माफ कर दो। समीर की आंखों में आग जल उठी। उसके शरीर से बिजली सी निकलने लगी। वो बोला, जो दूसरों के दर्द से अंधा हो जाए वो क्षमा के लायक नहीं होता। समीर ने अपनी हथेली उठाई। उसके चारों ओर आत्माएं इकट्ठी हो गईं। उन सब की आंखों से लाल प्रकाश निकला। वो प्रकाश एक आग बन गया। उस आग ने रघुनाथ राव की आत्मा को घेर लिया। वो तड़पता रहा, चीखता रहा, पर अब कोई नहीं बचा। नारायण राव की आत्मा शांत होकर बोली, आता सगलम संपलम। अब सब खत्म हो गया है। वाड़े के ऊपर की धुंध हटने लगी। लपटें बुझने लगी। दीवारें धीरे धीरे सामान्य रंग में लौट आईं। हवा में अब न खून की गंध थी, न सिसकियां। बस एक गहरी शांति थी, जैसे किसी ने सदियों पुराना दर्द मिटा दिया हो। समीर वहीं खड़ा था। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। वो मुस्कुराया। मेरा काम पूरा हुआ। नारायण राव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू आता मुक्त आहेस। अब तू मुक्त है। धीरे धीरे दोनों आत्माएं उजाले में विलीन हो गईं। उनके साथ बाकी सब आत्माएं भी। वाड़े की दीवारों ने एक बार आखिरी बार गहरी सांस ली और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह की पहली किरण जब शनिवार वाड़ा की दीवार पर पड़ी तो सब कुछ शांत था। न कोई आवाज, न कोई परछाई। बस पुराने सिंहासन के पास एक तांबे का रिकॉर्डर रखा था जो आधा जला हुआ था। पुलिस जब वहां पहुंची, उन्हें रिकॉर्डर में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, धीमी, स्थिर और शांत, काका मला वाचवा। फिर कुछ क्षण बाद वही आवाज, पर अब बिल्कुल स्थिर, न्यायपूर्ण झाला आहे। न्याय पूरा हो चुका है। इसके बाद रिकॉर्डर बंद हो गया, कभी नहीं चला। पुणे के लोग कहते हैं शनिवार वाड़ा अब शापित नहीं रहा। वहां अब कोई आवाज नहीं आती। वो स्थान अब भी रहस्यमयी है, लेकिन डर का असर मिट चुका है। समीर की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। नारायण राव की आत्मा को शांति मिली। रघुनाथ राव का पाप भस्म हो गया। और इस तरह सदियों से चली आ रही काका मला वाचवा की चीख उस सुबह हमेशा के लिए थम गई। अब वहां केवल शांति है, एक गहरी, पवित्र और स्थायी शांति। शनिवार वाड़ा खड़ा है, इतिहास का साक्षी बनकर, न कि डर का प्रतीक। अब वह सिर्फ हवा में ये कहता है, न्यायपूर्ण झाला आहे। न्याय पूरा हो चुका है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। पर याद रखो, जो डर तुमने महसूस किया वो सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं था, वो गुमनाम नाइट की दुनिया का हिस्सा था। अगर तुम्हें यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हर सब्सक्राइबर हमारी डरावनी दुनिया का हिस्सा बन जाता है और हर शेयर नए डर को फैलाता है। लेकिन रुको, डर अभी खत्म नहीं हुआ। अगले वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं एक नई कहानी, एक नया रहस्य और वो चीखें जो आपको रातों की नींद हराम कर देंगी। इसलिए बेल आइकॉन दबाओ ताकि जब अगली कहानी आए तुम्हें सबसे पहले पता चले और तुम तैयार रहो गुमनाम नाइट के नए डर के लिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब इस कहानी के साथ हम विदा लेते हैं। जिंदगी रही तो अगले कहानी में फिर से मिलते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।